अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला का फजल करम आप लोगों के साथ शामिल हाल रहे। आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का और फ़ायदे से भरपूर कुल्फ़ा। कुल्फ़ा आम आपको गर्मियों में मिल जाएगा बाज़ार से, और इसको अच्छी तरह से धोकर और इसकी जो है आप पत्तियों को अलग कर लीजिए। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ऑयल थोड़ा सा मैंने लिया है और एक अदद मैंने दरमियानी प्याज लिए। कुल्फ़ा तकरीबन मेरे पास 2 गड्डी थी, तो उनको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके उनकी पत्तियां अलहदा कर ली। और इसको हमें मसलना या तोड़ना नहीं है, जिस तरह से मेथी को हम लोग तोड़ते हैं वो नहीं करना। इसको ऐसे ही रखना है, मैं जिस तरह आपको दिखा रही हूँ। एक अदद प्याज जो ली है उसको फ्राई करना है, और उसको फ्राई करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं हम लोगों ने ऐड करना, बस सिंपल डालना है कुटी हुई मिर्च और नमक। चाहे तो आप लोग ज़ीरा भी थोड़ा सा शामिल कर दें बघार में, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप इसके अंदर ये देखें, मैं ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा अगर आप लोगों को नहीं पसंद हो तो नहीं डालिएगा, वरना ज़ीरे से जायका अच्छा हो जाता है इसका। और सब्ज़ी वाली जो पत्तों वाली चीज़ें होती हैं उसमें तो फिर ज़ीरे का बघार लगता है, तो जायका जो है उसका डबल हो जाता है। ये देखिए मैंने डाल दिया, हमारा बघार जो है तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैं कुल्फ़े को डाल रही हूँ, और ये पानी आप ज़हन नशीन रखिएगा, खुश्क हो इसका पानी। और ये जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए 1.5 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल दें। लाइट सी ब्राउन प्याज हुई है, और उसके बाद ही मैं कुल्फ़ा जो इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखें कुटी मिर्च डाली है, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1.5 चम्मच नमक, ज़ीरा और प्याज। कितना सिंपल रेसिपी। अब इसके बाद कुल्फ़ा ऐड करके इसको मैं बघार दूंगी, और उसके बाद पानी खुश्क होने तक इसमें आप लोग चम्मच चलाते रहें। पानी खुश्क हो जाए तो इसको आप साइड कर लें। बहुत से लोग इसको घोट कर भी खाते हैं, बिल्कुल इसको मैश कर देते हैं। अगर आप लोगों को उस तरह पसंद है तो उस तरह खा लीजिए। मैं इसको इसी तरह से रखूंगी, क्योंकि मैं अभी इसको साग के तौर पे यूज़ करूंगी। अगर ये बचा तो उसके बाद मैं इसको ज़ाया नहीं करूंगी। इसको आप फिर दही के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। दही को फेंट लें और उसके अंदर इसको आप ऐड कर दें। इतना मज़े का आपका रायता तैयार होगा कि आप लोग खाते रह जाएंगे। और ये बहुत मुफीद है और बहुत ठंडा है, तो जिन लोगों को पेट में गर्मी है या हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन लोगों के लिए बहुत मुफीद है। वो लोग यूज़ करें, और दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फातिमा सैयद को अल्लाह हाफिज़।